Assalamu alaikum students. Today we will be discuss about the frequency of AC supply, यानी कि वो वाला करंट जो हमें मिल रहा है, उस AC करंट को अल्टरनेटिंग करंट जो कि हमें मिल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग दी मेल्डीज ऑपरेटर्स. सो दैट्स मीन इसके लिए जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर में आपको मेल्डीज ऑपरेटर्स दिखाया गया जिसका कनेक्शन वायर के साथ लगाया हुआ है. इस वक्त हम इसको ऑन करेंगे तो उस वक्त हम इसकी डिफरेंट रीडिंग को ले सकते हैं. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम इसकी रीडिंग को कैसे टेक आउट लेते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो हमें ऑपरेटर्स में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं इसके मतलब पता होना चाहिए. सबसे पहले मेल्डीज ऑपरेटर्स, उसके बाद आपके पास जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं थ्रेड होना चाहिए. आपके पास थ्रेड के पास एक पुली है. पुली आप इसके साथ एडजस्ट कर लें ताकि जिसके साथ कोई भी मैस हैंगिंग हो. ये मैस जो होगा ऑलमोस्ट 10 ग्रामेज है. 10 ग्राम एक पीस का मैस है. हम क्या करेंगे, इस मैस को हैंगिंग कर देंगे इसी ऑपरेटर्स के साथ. अब जैसे ही मैं यहाँ से सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि इस मैस ओवरऑल वायर जो है वायर का मैस कैलकुलेट कर लें फिज़िकल बैलेंस से, जो कि मोस्ट सेंसिटिव होना चाहिए. मैंने इसका फिज़िकल बैलेंस से कैलकुलेट मैस किया जो कि मैंने थ्रेड यहाँ पे इस्तेमाल किया है. उसकी लेंथ है एक्सपेरिमेंटली इसकी लेंथ है 0.29 ग्राम. इस वायर का मैस है जो कि मैंने प्रैक्टिकली ऑब्ज़र्व किया है. मैं क्या करता हूँ, इसकी ओवरऑल लेंथ को मैंने कैलकुलेट किया था. इसकी टोटल ओवरऑल लेंथ जो है इस थ्रेड की वो है 112 ग्राम. आई मीन के लेंथ ऑफ द वायर दैट विल बी दी 112 सेंटीमीटर. सॉरी, now we have to calculate the mass per unit length. So that's mean mass per unit length that will be equal to 0.29 gram divided by 112 time. So that's mean we will be get mass per unit length that will be the 2.58 10 to raise minus 3 ग्राम्स. यानी कि मैं सिर्फ और सिर्फ वो 112 सेंटीमीटर से डिवाइड नहीं कर रहा, मैं 112 नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ. इसका मतलब है कि ईच एंड एवरी सेंटीमीटर, ईच एंड एवरी स्मॉल सेंटीमीटर अचीव 2.58 10 to minus 3 ग्राम. नाउ ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना होगा जी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे इस ऑपरेटर्स को ऑन करते हैं. ऑपरेटर्स को ऑन करके परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं. जैसा ही मैं यहाँ से एटलीस्ट आपकी लेंथ जो होगी जो कि इस पुली से उस मेल्डीज ऑपरेटर्स के साथ अटैच है, इसके दरमियान जो लेंथ होगी वो आप मीटर रॉड से मेजर कर लें कि वो लेंथ होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर. ये एग्जैक्ट 100 सेंटीमीटर हो चुकी है. नाउ इसके साथ जो मैस बंधा हुआ है वो है 3 पीस. दैट्स मीन ईच पीस कंटेन्स 10 ग्राम एंड देन टोटल दैट विल बी दी 30 ग्राम. एंड नाउ विल बी ऑन दिस apparatus. As I take this apparatus, so that means I taking that each and every experiment have a different sort of loops. You know that there are 3 loops produced in this 100 सेंटीमीटर. अगर आप यहाँ पे मैस इंक्रीज़ करते हैं तो लूप की तादाद कम हो जाएगी, जैसा कि आप एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं. मैंने मैस और इंक्रीज़ कर दिया. मैस इंक्रीज़ किया तो लूप की तादाद एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट इंक्रीज़ हो जाएगी. मैं और मैस को इंसर्ट कर रहा हूँ. अब हमारे पास टोटल मैस 40 हो चुका है. तो आप अब देख सकते हैं आपके पास जो लूप की तादाद है वो 2 हो चुकी है, यानी कि इस वायर के अंदर स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो रही है. जिस वक्त मेरे पास मैस लूप की तादाद 3 थी,
उस वक़्त मेरे पास मैस की मिकदार जो कि हैंगिंग थी वो थी आप इसको एम प्राइम कह सकते हैं क्योंकि मैस ऑलरेडी आपके पास है। दैट विल बी इक्वल टू 30 ग्राम और आपके पास जो लूप की तादाद थी वो 3 थी। सो दैट्स मीन नाउ आपके पास एक फार्मूला है दैट विल बी दी एफ इज़ इक्वल टू 1/2 एल अंडर टी डिवाइडेड बाई एम। ये आपने जिस वक्त स्टेशनरी वेव पड़ी थी उस वक्त आपके पास ये फार्मूला आया था टी ई डिवाइडेड बाई एम, यानी कि टी इज़ दी टेंशन और उसके बाद मैस, एम इज़ दी मैस विच इज़ मैस पर यूनिट लेंथ। और आपके पास स्मॉल एल इज़ इक्वल टू कैपिटल एल डिवाइडेड बाई स्मॉल एम। कैपिटल एल इज़ दी 100 सेंटीमीटर, यानी कि वो वाली स्ट्रिंग की लेंथ जो कि वाइब्रेट हो रही थी और इसके कितने लूप बने हैं 3। इसका मतलब है कि जो हमारे पास लूप बने दैट विल बी 33 सेंटीमीटर। नाउ फ्रीक्वेंसी दैट विल बी इक्वल टू 1/2 एल की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दें 33 सेंटीमीटर। टेंशन इज इक्वल टू दी मैस हैंगिंग जिसको मैं कैपिटल एम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ लिख रहा हूँ और टी दैट विल बी इक्वल टू ग्रेविटी की वजह से एम जी क्योंकि वेट होगा जो कि लटक रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। एम इज़ दी मैस पर यूनिट। सो दैट्स मीन दैट विल इक्वल 2.5 जैसा कि आपने वो भी कैलकुलेट किया था 10⁻³ ग्राम। अभी आपके पास कैलकुलेशन हमारे पास मिलेगी 1 डिवाइडेड बाई 66 अंडर रूट मैस कितना हैंगिंग किया था 30 ग्राम, एम प्राइम कह लें इसे, इज इक्वल टू और ग्रेविटी की वैल्यू इन डाइन दैट विल बी 981 नॉट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्केयर 981 होगी डिवाइडेड बाई 2.58 10⁻³ ग्राम। इसको कैलकुलेट करें आपके पास कैलकुलेशन के बाद आपके पास जवाब है 51 हर्ट्ज़। एग्जैक्ट वैल्यू जो कि आपको एक फ्रीक्वेंसी की घर में मिल रही है दैट विल बी 50 हर्ट्ज़। सो दैट्स मीन it has almost 99% accurate answer. So that's mean by using the Maltese apparatus we can calculate the value of frequency of AC source. Now wish you all the best. Allah Hafiz.